गिरिराज गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण। राधे रानी की जय, महारानी की जय। राधे रानी बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने राधे रानी की जय, महारानी की जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने बारी की जय जय जय। बोलो गिरिराज कुमारी की जय जय जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय। बोलो रानी की जय, महारानी की जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। गिरिराज धरण की जय। चिंता शंकानंतारो यत्पादाम्बुजरेणव सियानां तान्याचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुगृहीतो यन्तु सर्वदुःखातु गो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराभिषायनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भीश 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादुरेणुमभिकृशा यासामहर्कथोदगीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादिचौरेण यशो विषारी। कुमारिकानन्दितु घोषनारी मम प्रभु श्रीगिरिराजधारी। मम प्रभु श्रीगिरिराजधारी। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री सुखवाच नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता लाधो महामना। आहूय विप्रान दैवज्ञान स्नातो सुचिरलंकृता।
वाचयत्वा स्वस्तयनं जातु कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधवत पितृदेवार्चनं तथा धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलङ्कृते तिलाद्रीन् सप्तरत्नौघा सातु कुम्भाम्बरावृतान् काले निष्णान शौचाभ्यां संस्कारै तपसेज्जया शुद्धन्ति दानै संतुष्ट्या द्रव्याण्यात्मात्मविद्यया। शीघ्राज बाबा के अनुग्रह से कथा प्रारंभ करते हैं। आप लोग नंद बाबा के घर साक्षात विष्णु जी ही श्री कृष्ण बन करके पधारे। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंद बाबा के स्पष्ट है कि वसुदेव जी पुत्र पधारे हैं, और यहां सुखदेव जी आत्मज उत्पन्ने कहे। क्यों? आत्मा से जो उत्पन्न हो वाको आत्मज कहें। और आपने कथा सुनी कि वसुदेव जी के घर पधारे वसुदेव नंदन बनके, और फिर वसुदेव जी वहां पहुंचाए गोकुल में, और लाली को लेकर के वसुदेव जी आए, कंस को भेंट कर दी। ये कथा आई थी। और यहां सुखदेव जी कहते हैं नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, राजन नंद जी के आत्मज उत्पन्न हुए हैं, दूसरे के पुत्र नहीं है, ये आत्मा से ही उत्पन्न हुए, इसलिए इनको आत्मज कहते हैं। बात पते की आचार्य बतावे हैं सब लोग वैष्णवाचार्य कि भगवान श्री कृष्ण जी के दो प्रादुर्भाव है, एक वसुदेव जी के घर में और एक नंद बाबा के घर में। तो व्यूहात्मक जो चतुर्भुजी श्री कृष्ण है ना, वो तो वसुदेव जी के घर में पधारे, और दो भुजा के जो है ना कृष्ण, वो नंद जी के घर में पधारे। मथुरा में जो प्रागट्य है ना, वो चार भुजा से है, और नंद बाबा के घर जो लाला जन्मे हैं वो दो भुजा के हैं। ये नंद नंदन है। तो महाराज दो कृष्ण तो नहीं रहे। अरे सुनो, नंदनंदन भगवान ने जब वसुदेव जी को पधराते हुए विवाहात्मक भगवान को वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध चार व्यूहजा स्वरूप में विराजमान है, वाको चतुर्भुजी वसुदेव नंदन कहे हैं। तो नंदनंदन भगवान ने जब आते हुए वसुदेव जी के साथ प्रभु को देखे, तो भगवान विचार किए कि अपने दो कृष्ण बनकर के लीला करेंगे तो ठीक नहीं व्यवस्था होगी, इसलिए वसुदेव नंदन को नंद नंदन ने अपने में पधरा दियो। दोनों एक हो गए, दोनों तत्व एक हो गए। नंद बाबा ने विचार कर लियो मेरे कृष्ण हैं, और वसुदेव जी ने विचार कर लियो मेरे वसुदेव नंदन है, मैं पहुंचा के आयो हूं। कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं, हजारों भक्त के भगवान के, मैं सब कहूं। क्या कोई ये मत समझियो नखल गोपिका नंदन हो भगवान, अखिल देह नाम अंतरात्म दृक, ये स्पष्ट कर दियो है गोपी गीत में कि कृष्ण एक के नहीं है, अनेकों भक्तों के कृष्ण हैं। सुनो, जो भूभार हल्को करवे के लिए असुर वध करे हैं ना, असुरन को वध, वो तो वसुदेव नंदन करे हैं। और रासलीला, दान लीला, होली लीला, बाल लीला करे हैं, वो बोलो नंद के लाला की। अक्रूर जी लेवे आमे हैं, और अक्रूर जी के संग में जो जाए वो कौन जाए? वसुदेव जी के पुत्र। और नंदलाल तो नित्य लीला ब्रज में ही करे हैं, नित्य लीला, नित्य नौतन, श्रुति न पावे पार। नित्य लीला विहारी भगवान की बाल लीलाएं सुनो। प्रागट्य होते ही महाराज ब्रज में तो बड़ा उत्साह हुआ, पूरे 84 कोस ब्रज में उत्सव हुआ है। नंद बाबा तो महामना है, बहुत मनवारे, उदार मनवारे हैं। सूत मागध बंदी भर गए महाराज घर में, ब्राह्मणों के झुंड के झुंड, ब्राह्मणियों के झुंड के झुंड। बंदी मागध भरे भवन बहुआय, ले ले नाम बुलाए सब, पर तो से न दुराय। एक एक को नाम ले लेके बुला रहे, आओ भैया, आओ भैया, ये लो भैया, ये पारितोषिक दे रहे हैं। आज लाला की बधाई है, शिवा कृष्ण प्रादुर्भाव है ना, तो बाबा इतना दिए, इतना दिए। सूत मागध बंदी जन सबकी पहरावनी की महाराज
है ना? कौन ने? नंद बाबा ने सबकी पैरावनी की है। पूत सपूत जन्यो यशुदा, इतनी सुन के वसुधा सब दौरी, गोपन के आनंद भयो और आवत गावत मंगल गौरी। बस महाराज इतना दिया है, और कुबेरहु की मत बोरी, नंद कछु इतनो जो दियो, नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहु की मत बोरी, मो देखत ब्रजहि लुटाए दियो, न बचो बछिया छचिया न पिछोरी। देखो कैसी चित्रण किए हैं नंद बाबा ने। पिछोरा कहते हैं इससे, बबंदा जी पिछोरा। भाई खजाने से इतने वस्त्र दिए, इतने वस्त्र दिए कि अपनों भी पिछोरा दे दियो, दुपट्टा अपनों भी उड़ा दियो, इतना दिया है महाराज। गायन के दान, बछड़ियान के दान, रत्नन के दान। देखो लिखा रत्न सौ जो है, इतने गुप्त दान किए सुखदेव जी के। तिलाद्रीन सप्त रत्नोघान, 7 तिलन के 7 अनाजन के पर्वत बनाए, और 7 इकट्ठे अनाज करके वहां में रत्न छिपाए। लिखा है तिलाद्रीन सप्त रत्नोघा, 7 कौम्भाम्बरा माने अच्छे वस्त्रों से उनको उड़ाया, और एक एक ब्राह्मण को एक एक पर्वत दान किया। ऐसे लिखे हुए भागवत में, अनाज की पर्वत, उनमें रत्न छिपे हुए दान किए। और बात भी कल का सिद्धांत है सुखदेव जी के हैं, कालादिकों से भूम्यादिकन की शुद्धि होए, द्रव्य की शुद्धि तो दान से ही होए। कालेन स्नान शौचाभ्याम श्लोक है ना, ये नंद महोत्सव में 4वां श्लोक है। सुखदेव जी के राजन, दान से द्रव्य की शुद्धि हुए, और संस्कार से गर्भ शुद्धि हुए है, तपस्या से इंद्रिय शुद्धि हुए है ना। अपनी ज्ञानेन्द्रीय कर्मेंद्रिय की शुद्धि कब होगी? जबकि 3 घंटा सवेरे 3 घंटा शाम को कुछ न खाते पीते दत्त चित्त होकर के कथा सुनेंगे, तो तप से काय की शुद्धि होए, इंद्रिय शुद्धि होए। ज्ञानेन्द्रीय कर्मेंद्रिय की शुद्धि तपस्या से होए, और स्नान से शरीर की शुद्धि होए, और भजन से मन की शुद्धि होए। सब लिख रहे हो, स्नान से शरीर शुद्धि। पंडित जी हम तो स्नान करके ही चाय पी में, बहुत बड़ो तप है वो भैया तुम्हारो। बिना स्नान करे चाय पी में, उनसे अच्छे तो हैं जो स्नान करके चाय पी में, पर स्नान करके चाय पी लीजिए, कौन सो तप है? स्नान करने के बाद में 10-5 मिनट नाम चिंतन करो तो तप हो भी सकेगा। क्यों? स्नान से शरीर की शुद्धि, और नाम से मन की शुद्धि। जब तक भगवान नाम चिंतन नहीं होगा तब तक मन शुद्ध नहीं होगा, चाहे कितनों कोई कछु कर लो, है ना। ये बढ़िया सुंदर बात लिखी है। दान से द्रव्य की शुद्धि, तपस्या से इंद्रिय शुद्धि, और भजन से मन की शुद्धि। महाराज अब तो कहीं गायका जगू भेरी दुंद भयो नेदू। सुखदेव जी कह राजन कहीं तो बधाई बैठी है, आज ब्रज भयो महर के पूत, आज यह बात सुनी। गब रहे महाराज बधाई। फिर कोई गा रही है, गायक गा रहे हैं, नैन भर देखो नंद कुमार, और ये पद पूरा हो तो आज कहूं से, या गोकुल में अद्भुत वर्षा आई। सब पदा बली है, क्या गोकुल में अद्भुत वर्षा आ गई। श्री कृष्ण वर्षा रूप है, क्योंकि आनंद घन है ना। श्री कृष्ण कैसा है? आनंद घन। माने जो इन बालकृष्ण से संबंध जोड़ ले है ना, वो आनंदी हो जाए है। कितने भी संसार के क्लेश सतावे आमे, शारीरिक आदि दैविक भौतिक ये सब क्लेश आमे, पर श्री कृष्ण बालकृष्ण से संबंध करके क्लेशी नहीं बने, वो हमेशा आनंद में रहे। जैसी ठाकुर जी की इच्छा, जैसी ठाकुर जी की इच्छा। आनंद घन है श्री कृष्ण। आज कहूं से या गोकुल में अद्भुत वर्षा आई हो। गब रहे हो, गायका जो है गायक गान कर रहे हैं, जगू हो। दुंदवी भजिए कहीं भाट प्रशंसा सुना रहे हैं, तो कहीं महाराज सुंदर प्रकार से नेगी नेग मांग रहे हैं। और वह ब्रजो समृश्य संसिक्त द्वारा जरग्रहांतर चित्र ध्वजवता काशग चैल पल्लव तोरण। ये शोभा है,
एक एक दरवाजे सजे हैं, बंधनमार बंधी हैं, केलान के खम्भ हैं, मंगल कलश विराजमान हैं, ध्वज पताकाओं से आज अलंकृत 84 कोस ब्रज है। और यहां तो लिखे हैं कि लक्ष्मी जी जो है ना, लक्ष्मी जी जब बैकुंठनाथ भगवान नंदनंदन बन के आ गए तो लक्ष्मी जी ने कही हम क्या करेंगे अब वैकुंठ में, हम चले ब्रज में, हमारे पति चले गए नंदलाल बन करके तो हम भी चलेंगी। तो लक्ष्मी जी बनी मालिन। कौन बनी? मालिन। बंधन बार बांध रही है, घर घर बंधन बार बांध रही है। महाराज मेरे प्यारे, मेरे प्रभु, मेरे पति नारायण ये कृष्ण बन करके आए हैं और यहां नंदलाल बन के आए हैं, तो मैं घर घर को सजाऊंगी। मालिन बन के सजा रही है महाराज। और नंद बाबा के खजाने में समृद्धि के रूप में बैठ गई हैं। नंद बाबा के में नहीं, प्रत्येक गोपों के घर समृद्धि के रूप में बैठ गई लक्ष्मी जी। क्यों? वो जानती हैं कि ये ब्रजवासी अपने तन मन धन को नंदलाल को समर्पण करेंगे तो मैं भी समर्पण हो जाऊंगी। तत् आरभ्य नंदस, सुखदेव जी कहते हैं इस बात को, तत् आरभ्य नंदस्य ब्रजे सर्व समृद्धमान हरे निवासात्म रमा क्रीडन भून्द्रपः। हरि पधार गए निवास करने को ब्रज में, तो लक्ष्मी हूं वैकुंठ को छोड़ के समस्त गोपों के घर में समृद्धि के रूप में निवास करने लगी है। बस महाराज गोपा समाययु राजन, सुखदेव जी के परीक्षित गोपा समाययु नानो पायन पाणय, अनेक भेंट लेकर के अपने अपने अधिकार के अनुसार उपायन लेकर के नंद द्वार में आए, नंद दरबार में आए हैं। गोपियों ने सुनी है कि आज यशोदा मैया ने लाला को जन्म दियो है। अपने समस्त स्वरूपों को सजा करके महाराज नव कुंकुम किंजल सब स्वरूप लिखे, श्रृंगार लिखे हैं गोपियों के। सुखदेव जी कहे राजन नव कुंकुम किंजल क मुख पंकज भूतय बल भी त्वरितम जगवु प्रथ सोण चलत कुचा। गोप्य सुमृष्ट मणि कुंडल निष्क कंठ्या चित्रांबरा पथि शिखाच्युति माल्य वर्षा नंदालयम सबलया ब्रजति विरेजु व्यालोल कुंडल पयोधरे हार शोभा। बहुत सुंदर है श्रीमद गोपियों ने, है ना, ब्रज सीमंतियों ने पहले तो भगवान के दर्शन करने को मन को ही सजायो है। आत्मानम भूषयान चक्रो, क्यों? ये वेद की श्रुति है ना। ये गोपियां कौन है? साधारण स्त्री मत समझो इनको, ये लौकिक स्त्रियां नहीं है, ये श्रुतियां हैं। इन वेद की श्रुतियों ने जन्म जन्म तपस्या करी है। प्रभु ने वरदान दिया है कि तुम ब्रज में, नंद बाबा के ब्रज में गोपी बनो, मैं कृष्ण बनूंगा। ये श्रुतियां गोपी बन के आई है। फिर ये कौन गोपी हैं? अरे दूसरे विद्वान कहते हैं कि ये गोपियां तो दंडकारण्य के ऋषि मुनि हैं। जो दंडकारण्य में 16,000 ऋषि मुनि जो रामचंद्र जी पधारे ना दंडकारण्य में, उस समय ये राम के रूप को देख करके मोहित हो गए ऋषि और मन में भाव करते हैं कि किशोरी सीता जी जो इनकी सेवा में है ना, वैसे हम भी यदि सीता जी की सहचरी होती तो इनकी सेवा करते राम की। भगवान राम कहते हैं इस समय मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं और तुम पुरुष रूप में हो, ऋषि मुनि के रूप में हो। क्या तुम्हारो यही भाव है तो तुम राधा जी की सहचरी बनो ब्रज में, मैं कृष्ण बनूंगा। वे दंडकारण्य के जितने ऋषि हैं ना, वे कौन बन के आए हैं ब्रज में? गोपी बन के आए। काय के लिए? पुरुष सौत्रीय भाव उपजो। ऐसा सूरदास बाबा हु इस वक्त कथा को वर्णन किए हैं कि दंडकारण्य के ऋषि मुनियों के गोपी भाव प्राप्त हो गए और इसलिए वो ऋषि गोपी बन के आई है। तो इसलिए ऋषि मुनि तो आत्मानम भूषयान चक्र ही तो करेंगे। ऋषि मुनि कोई शरीर को थोड़ी सजावे हैं, ऋषि मुनि तो आत्मा की सजावट करे हैं। और गोपियों ने शरीर भी सजाए तो क्या सुंदर है। कुंडल पहने पहले, है ना बाबा, गोपियों ने शरीर के श्रृंगार करते हुए कुंडल कानों में पहले पहरे। क्यों? तो एक संत कहें इसलिए कि बधाई कानों ने दी है कि यशोदा जी के लाला को जन्म भयो है, इसलिए जो बधाई दिए ना उनको पहले पुरस्कार दिए गोपी। लो पहले तुम कुंडल पहनो, तुमने बहुत अच्छी बधाई दी है। नंद बाबा के घर में जो लाला को जन्म भयो, यशोदाया सुतोद्भवम, यशोदा जी के यहाँ जो सुंदर
और वह श्री कृष्ण जन्मे है ना, ये बधाई तुमने दी है, इसलिए कुंडल दान पहले गोपियों ने कानों को किए, कर्णों को किए। फिर महाराज पदक वदक हार हमेल पहन करके, बहुत से गहने गांठे केसरी वस्त्रों को धारण करके और आरती लेके मंगल कलश माथे पर धर के जो बधाई गाती हुई चली हैं, हमारे बाबा के घर बधाई गाती हुई सुखदेव जी कह रहे हैं राजन कुंडल हिल रहे हैं, लिखा है यहाँ कुंडल जो है हिल रहे हैं महाराज, वृत्ति ब्रेजू, और ऐसी लग रही है कि मानो बादल में से निकल करके विद्युतियां जो है, बिजलियां ही गोपियों का रूप धारण करके मेघ श्याम की तरफ चली। वो मेघ श्याम है कौन? श्री कृष्ण। और जैसे बादल में बिजलियां चमकती है ना, उसी प्रकार बादल रूपी श्री कृष्ण है ना, उनसे मिलने के लिए देदीप्यमान रूप से विद्युत जैसी चमकती भई गोपियां चल रही हैं महाराज। नंदालयम सबल, बड़ी तेजी से चल रही है महाराज गाती गाती। और वे व्यालोल कुंडल पयोधर हार, माने वो कुंडल जो है वो हिल रहे हैं। तो एक संत जो है भाव दे हैं कि कुंडल बड़ी तेजी से हिल रहे हैं, तो कुंडल कहते हैं पहले हम दर्शन करेंगे, और गोपी कहती है पहले हम दर्शन करेंगी तो हमारी तो आधीन हो, हम तो पहले थोड़ी उड़ के चले जाओगे ठाकुर जी के दर्शन कर रहे। जोर जोर से जो कुंडल हिल रहे उनके भाव संत बताते। बोलो नंद के लाला की। बहुत सुंदर है। 18 श्लोक में नंद महोत्सव की कथा है। कितने श्लोक हैं? 18। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, यहां से कथा प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी तत आरभ्य नंदस्य व्रजे समृद्ध सर्व समृद्धमान हरे निवासात मुगड़ी रमा कीडन धून नृपा। यहाँ 18 श्लोक नंद महोत्सव के पूरे होते हैं। तो संत कहते हैं, आचार्य वर्ग कहते हैं, अरे भैया 18 श्लोक में 18,000 श्लोकों का सार कह दिया। कौन ने? सुखदेव जी महाराज ने। भागवत की श्लोक कितने हैं? 18,000। और 18 श्लोक जो श्री कृष्ण प्रादुर्भाव के हैं, नंद महोत्सव के हैं, 18,000 श्लोक का सार 18 श्लोक में है। क्यों? पूरी भागवत जी को सार कहा है भगवान दास जी। श्री कृष्ण अपने जीवन में, अपनी बुद्धि में, अपने हृदय रूपी गोकुल में श्री बालकृष्ण जी को प्रादुर्भाव हो जाए, यही समस्त भागवत को सार है। भागवत जी इसलिए तो सुनते हैं कि जो नंद बाबा के घर में जन्म लेकर के आनंद दिए हैं, वो सब मनवाए हैं, वो बालकृष्ण हमारे जीवन में कभी प्रकट हमारे हृदय में हो जाए। इसलिए तो कथा साधन है, या पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो हमारा कृष्ण जी का प्रादुर्भाव ये भागवत के 18,000 श्लोकों का सार है। या ये कह दो कि व्यास जी ने 18 पुराण रचे। कितने पुराण? 18। और 18 पुराणों को सार श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण जन्म ये 18 पुराणों का सार है, इसलिए 18 श्लोक में। या फिर ऐसे कह दो कि भगवत गीता के 18 अध्याय हैं, है ना, और भगवत गीता के 18 अध्याय का सार 18 श्लोक में। अरे सभी गीता और भागवत के सारे ही कृष्ण तो है, कृष्ण प्रादुर्भाव ही तो सार है, इसलिए 18 श्लोक में कह दिया। और एक कैसी सुंदर खूबी है कि जो नंद महोत्सव की कथा सुखदेव जी प्रारंभ किए तो नंदस्त्वात्मज, नंद जी के सामने तू अव्यय प्रयोग किए। और एक श्लोक में यही नंद महोत्सव के अंतर्गत रोहिणी जी की कथा करे, जो बलदेव जी की माँ है। कल जल्दी में भूल गए हम, पहले बलदेव जी का जन्म कहना चाहिए। भागवत जी में तो एक श्लोक में है। रोहिणी जी के गर्भवासी जब बलदेव जी को योग माया ने कर दिया ना, वहां से देवकी के 7वें पुत्र बलदेव जी को, 4 महीने के ही थे बलदेव जी देवकी जी के गर्भ में, तो योग माया ने ठाकुर जी के आदेश से उनको लिए और रोहिणी जी के गर्भवासी रख दिए। और भादों सुदी छठ को भगवान का प्रादुर्भाव है, भादों बदी अष्टमी को, और बलदेव जी को प्रादुर्भाव है भादों सुदी छठ को। 2 वर्ष बड़े हैं बलदेव जी ठाकुर जी से। और बलदेव जी भगवान की, जिसको बलदेव छठ कहते हैं हमारे ब्रज में, अब भी खूब उत्सव होता है बलदेव छठ के दिन। माने बलदेव जी का जन्मदिन छठ को आता है, भादों सुदी छठ को।
2 वर्ष बड़े हैं। पर कहते हैं संत लोग कि बलदेव जी ने 2 वर्ष के हो गए, आंखें बंद रखी, आंखें खोली नहीं, सब चिंता में पड़ गए। नंद बाबा बोले, कहा मेरो भाग्य, हमारे मित्र वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी हमारे गोकुल में आके रही, वाके लाला को जन्म है गयो, पर बेचारो आंख ही नहीं खोले, 2 वर्ष को है गयो बलदेव, आंख नहीं खोले। ये संकर्षण बलदेव जी ने विचार करो, ना खोलूंगो आंख, जादना खोलूंगो, जादना मेरो छोटो भैया जन्म ले लेगो। कौन? कृष्ण जन्म लेगो, तब आंख खोल करके पहले कृष्ण को देखूंगो, मेरे लाला को देखूंगो। जब ठाकुर जी जन्म लेके आए, झट बलदेव जी की आंख खोली और नंदलाल को देखे, ब्रज में हल्ला हो गए, अरे नंद को लाला कन्हैया ऐसो जन्म हुए, वह रोहिणी पुत्र की आंख खुल गई, बिना ही औषधि के खुल गई। बलदेव जी तो निश्चित करके आए हैं, शेष नाग है ना, अनंत भगवान है ना बलदेव जी। बलदेव जी से कही आप मेरे बड़े भैया बनो। बलदेव जी ने कहा, सुनो महाराज, मुझे बड़ो तो बना रहे हो आप, मैं जानू त्रेता में छोटो बनाए और द्वापर में बड़ो बनाओगे। बोए भगवान बड़े अद्भुत कर्मणा है, श्री कृष्ण जैसो विश्व में अद्भुत कर्मणा नहीं है। भगवान ने कही, देखो शेषनाग जी, आप त्रेता में लक्ष्मण जी बने थे छोटे भैया और मेरी बहुत आज्ञा पालन करे, पर मेरो नियम है कि मेरे भक्तन की बड़ाई करूं, बड़ाई दऊं मैं तो मुंह में यश धर्म है ना, भक्तन को यश फैलाऊं। अब बड़े भैया बनो, अब जो भी कार्य करूंगा वो आपसे पूछ के करूंगा। इसलिए कौन बनाया उनको? बड़ा भैया बनाया, बलदेव जी में। बलदेव जी ने कहा, महाराज मैं आपकी भक्ति थोड़ी छोड़ दूंगा, आप भले में बड़ो बना दो, पर मैं तो आपको दास ही बन के आपको। तो बलदेव जी महाराज गोरे रंग के, बलदेव जी कैसे हैं? गोरे पर कारे है गए। अभी आप दाऊ जी जाते हो, ब्रज में आते हो, कहीं भी बलदेव जी को देखो, 1-2 स्वरूप भले वृंदावन में गोरे दाऊ जी, पर रंग तो काला ही है। आप बलदेव जाओ, वहां मथुरा से बलदेव जाते हैं ना बलदेव जी के दर्शन करने, तो वहां भी कारे हैं बलदेव जी, और भागवत में गोरे बलदेव जी होने चाहिए। तो कारे क्यों हो गए? अरे सुनो, श्याम सुंदर को चिंतन करते करते, कृष्ण को चिंतन करते करते कारे है ही जहां, नहीं समझे? श्याम रंग चढ़ जाए, बलदेव जी इतने आवेश में रहते हैं श्री कृष्ण के में, तो श्याम हो गए महाराज चिंतन करते करते। एक नियम है, एक भृंगी कीड़ा होता है, भृंगी, वो एक कीट को पकड़ के अपने घर में बंद कर देता है। समझने के लिए बता रहा हूं, भृंगी कीड़ा कीट को पकड़ के, किसी कीड़े को पकड़ के, जो मिट्टी का घर होता है ना, दीवालों में मिट्टी का, आपके कलकत्ते में कहां थे वो सब सफाई रोज की, वो हमारे ब्रज में देखो आए कि नहीं, ऐसे भृंगी इनके घर बने के दीवारन पे, तो वहां कीट को बंद करता है और उसको भ्रम भ्रम करके डर पाता है। तो कीट भृंगी का चिंतन करते करते थोड़े दिन में भृंगी ही बन जाता है। नंदास इस बात को कहें कि भृंगी भजे ते भृंग होय, वह कीट महाजड़, कृष्ण प्रेम से कृष्ण होय, नाही अचरज बढ़। नंदासी बोलते हैं कि जैसे कीड़ा भृंगी के चिंतन करते करते भृंगी बनता है, उसी प्रकार भक्त कृष्ण चिंतन करते करते कृष्ण बनता है। क्या बनता है? श्याम बनता है। बस सब गुण श्री कृष्ण के चिंतन करते करते आ जाते हैं उसमें, भक्त में महाराज। कीट में जैसे भृंगी के गुण आते हैं, भक्त में श्री कृष्ण जी के गुण आते हैं। तो बलदेव भैया की आंख खुली महाराज, और रोहिणी महाभागा नंद गोपा। अब कहने वाले ये थे हम कि नंद जी के सामने तो तू अव्यय है, नंदस्वात्मजुत्पन्ने जाता लादो महामना। देखिए, और रोहिणी जी की जब कथा करते हैं एक श्लोक में सुखदेव जी, तो रोहिणी च महाभागा नंद गोपा विनंदिता विजृत दिव्यवाशक्ष कंठाभरण भूषिता। महाराज वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी जी श्री कृष्ण जी के महोत्सव में, जन्म महोत्सव में ऐसी बधाई गाती और स्वागत करती, गोपियन को डोल रही है। यशोदा मैया ने जो भी बांटने चूंटने का काम करवाया है ना, वो यशोदा मैया ने स्वयं नहीं किया, रोहिणी जी से करवाया। इतना सम्मान दिया रोहिणी जी को। महाराज वस्त्र बांट रही है,
लड्डू बांट रही है, कौमरी बांट रही है, बतासे बांट, जो भी पारितोषिक गोपियों को मिला है वो रोहिणी जी के हाथों से दिलाया है। और रोहिणी जी अब तक शोक करती थी, शोक रखती, क्योंकि वसुदेव जी से विमुख हो गई अपने पति से, इसलिए ये पतिव्रता हैं, तो ये शोक में रहती हती अब तक। बलदेव जी को जन्म हैगो तो दुख नहीं छोड़ो, शोक नहीं छोड़ो, पर जब श्री कृष्ण जी को प्रादुर्भाव भयो तो विचार कर लियो, आज मैं शोक वो कछु ना रखूंगी, आज तो खूब आभूषण पहनूंगी, वस्त्र पहनूंगी और लाला के जन्म के दिन के समय प्रसन्न चित्त रहूंगी। और इसलिए सुखदेव जी रोहिणी जी को महाभाग शब्द का प्रयोग किए, रोहिणीच महाभागा, ये भाग्यशाली है, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव के समय इसने संसार के शोक दुख छोड़ दिए हैं। तो रोहिणी जी के सामने च शब्द प्रयोग किए और नंद जी के सामने तू शब्द प्रयोग किए। दोनों की भाव बताते हैं आचार्यों कि रोहिणी जी को और नंद जी को नित्य प्रादुर्भाव है, जीवन में नित्य आनंद है। च और तू शब्द अव्यय है ना, तो नंद जी का जो आनंद है और रोहिणी जी का जो आनंद है वो अविनाशी आनंद है, लय नहीं होगा, विनाश नहीं होगा। और भी श्रोता वक्ता का जो कृष्ण जन्म का आनंद है वो सीमित है। देखो कल जब जन्म की कथा हुई थी तो कैसे अपने आनंद उमड़ रहे थे, और घर गए रात्रि को सोए कि आनंद के हिलोरे ठप हो गई, और सवेरे तो कछु है ना। माने अपना जो नंद के आनंद भैया बहुत उछलते हैं महाराज, आपके यहाँ तो अच्छा है, उछले उछले नहीं थे, बड़े बड़े उछलते हैं और कूदते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं, है ना। भगवान दास जी देखा नहीं, वहां अपने देखे थे गोवर्धन में जब रवेश जी की कथा हुई थी, महाराज एक बालक को श्री कृष्ण जी बनाए दिए, छोटे से बालक को, और ऐसे उछले कि लोगों ने, भक्तों ने चावल डाले उस बालक के ऊपर, और उसको बेचारे को बहुत दुख हुआ। नहीं, दूसरे दिन जाहिर किया था शास्त्री जी ने कि इतना दुख हुआ, आप लोग समझते नहीं है कि छोटे से बच्चे को चावल कैसे डाले जाते। अरे आंख वाँख सब खराब हो गई बच्चे की। तो स्थिति यह है कि आनंद उतने ही देर के लिए उछलता है, स्थिर थोड़ी है, कोई अस्थिर है, अविनाशी आनंद नहीं है हम लोगों का। केवल नंद महोत्सव का जो आनंद है वो नंद बाबा रोहिणी जी आज ब्रज भक्तों के ही स्थिर रहते हैं, बाकी तो घंटा 2 घंटा का आनंद, इसके बाद फिर बैठ जाता है। यही बात तू और छ शब्द कह करके कहते हैं। सुखदेव जी महाराज बोले, राजन 5 दिन नंद महोत्सव चला, 5 दिवस यह भांत बिताई, छठयो दिवस छठी को आई। 5 दिन तक नंद महोत्सव चलो है ब्रज में, बताओ अपने क्या करेंगे नंद महोत्सव। बस महाराज ऐसे उछले हैं, ऐसे आनंद में आए हैं, और श्री नंद बाबा भी सबको पूजन तई सई कामई रदीनात्मा यथा यथोचितम पूजयत। सबका पूजन किए महाराज, विद्योपजीवियों का पूजन किए, नेग लेने वाले का पूजन किए, ब्राह्मणों का पूजन किए, सबका पूजन किए हैं श्री कृष्ण जन्म में, पूरे सब ब्रज। कोई भी आयो है नंद भवन में, सबका ही यथोचित पूजा, यथा अधिकार, यथा स्वरूप, जैसो जैसो स्वरूप है वाक्य अनुसार पूजा भई है। और लक्ष्य क्या है इन सब पूजाओं का? क्या बढ़िया बात कहते हैं। प्रत्येक पूजा को लक्ष्य है कृष्ण सुख, विष्णु आराधनार्थाय और सुपुत्रस्य उदयाय च। मेरे लाला प्रसन्न रहे, मेरे लाला को उदय हो, मेरे लाला को भविष्य सुधरे, सब प्रकार से सुखी मेरो कृष्ण रहे, यही लक्ष्य है सबरी पूजा कौरवा को। देखो कैसी सुंदर कथा है। नंद बाबा को लक्ष्य ही कृष्ण सुख है ना, और अपनी पूजा को लक्ष्य कृष्ण से सुख है। नहीं समझे? समझ गए? हमको कैसे सुख मिले, और बाबा को ये यशोदा जी और नंद जी का क्या है लक्ष्य पूजा का? पुत्रस्य उदयाय च। हमारे ठाकुर जी कैसे प्रसन्न रहे, हमारे श्री कृष्ण को कैसे सुख मिले, ये उनका लक्ष्य है। बस महाराज निरूप्य मथुरांगतः, बाबा ने कही अरे भैयाओ, अपने वार्षिक कर के लिए कौन गोप जा रहे हैं, वहां कंस को वार्षिक कर देना पड़े हैं मथुरा में, तो हम क्या रहे हैं बाबा, हम जा रहे बाबा, हम जा रहे बाबा। कुछ गोप बोले तो नंद जी बोले भैया मैं चलूंगा तुम्हारे संग में आज मथुरा।
लो भगवान दास जी ऐसे आनंद छोड़ के मथुरा जाने की तैयारी कर रहे हो। अरे भैया गोपो, मैं तुम्हारे साथ मथुरा अवश्य चलूंगा बाबा, कर तो हम देंगे। अरे कर तो तुम देंगे, और मैं तुम्हारे संग कर के माध्यम से चलूंगा ना, तो मेरी लाला को खिलौना खरीद लाऊंगा मथुरा के बाजार में थे। समझे? नंद बाबा गोपों के साथ कर देने के माध्यम से मथुरा गए। यही बात श्री सुखदेव जी लिखते हैं। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षक्यम करम दातुम कुरुद्वः। हे परीक्षित, गोप लोग कर देवे जा रहे, कर देने वाले गोपों के साथ में मथुरा गोकुल जी से नंद बाबा हु चले सो मथुरा आ गए। काय के लिए आए मथुरा? अपने ठाकुर जी को, लाला को खिलौना खरीदने आए। कैसी सुंदर बात। भगवान दास जी हम लोगों को शिक्षा देते हैं भागवतकार सुखदेव जी। अरे वैष्णवो, आप भी कहीं विदेश जाओ ना या प्रदेश जाओ, अपने गांव को शहर को छोड़ के, तो घर वालों को तो खरीद के लाओगे ही। समझे गिरधर भैया? अपने बच्चों को, बहू जी को, सबको लाओगे, पर ठाकुर जी को भी लाना, कुछ इस राम लला को लाना। मेरे घर के ठाकुर जी को ये ले चलो, मेरे घर के ठाकुर जी को ये। जैसे घर के सदस्य बाढ़ देखते हैं ना कि बाबूजी विलायत गए कुछ लाएंगे, वैसे ठाकुर जी भी बाढ़ देखते हैं। भाव है हो हमारे वल्लभ संप्रदाय में तो यही है। ठाकुर जी बाढ़ देखते हैं कि मोको भी तो कछु लाएगो मेरो भक्त। एक विठल दास करके भक्त थे, वैष्णव वार्ता है। जब वो बाजार में जाते अपनी दुकान पे, तो बालक तो कहते ही उनके कि हमको ये लाना, हमको ये लाना, पर बाल कृष्ण जी विराजते थे उनके घर में, वो भी आ जाते और कहते मोको का लाओगे, मोको का लाओगे। ठाकुर जी को हृदय से लगा लेते वो विठलदास भक्त और कहते कन्हैया आप जो कहोगे वही तुमको लाऊंगा। आज तुमको ये फल लइयो, आज मुको ये मिठाई लइयो, ये मेवा लइयो, ऐसा कहते ठाकुर जी। वार्ता जी में लिखा हुआ है। हाँ कन्हैया मैं तुमको यही लाऊंगा। सुना, बहुत रीझते हैं ठाकुर जी। यदि भगवान को बुद्धि में रख करके उनको कुछ खरीदते, और नहीं तो इत्र ही ले आओ। क्यों? कोई अच्छे वस्त्र लगे, करे ठाकुर जी को पोशाक बनवाएंगे, ये वस्त्र ठाकुर जी को ले चलो। सब भक्ति है ये महाराज। ये और क्या है? नरोद लीला ही तो है दसम स्कंद। मारे इतना वात्सल्य भाव बताते हैं सुखदेव जी कि और कोप तो गए कर ले देने, और नंद बाबा मथुरा काय को गए? काय को गए? खिलौना खरीदने के लिए कि मेरो लाला बड़ो हो जाएगो तो खिलौना मांगेगो। और अब तक पुराने खिलौना है ना अगर में को कोई भयो ही ना है। बालक वृद्धावस्था में तो कन्हैया भयो है। क्यों? पुराने खिलौना तो जब धरे गए जबकि कोई बालक पहले है गए हो, इसलिए बाबा मथुरा गए हैं महाराज। और वसुदेव उपस्थित्य भ्रातरम नंदमागतम ज्ञात्वा दत्त करम राज्ञ ययौ तदवमोचनम। वसुदेव जी सुन लिए कि हमारे मित्र नंद जी आए हैं मथुरा, अवमोचन स्थान पर निवास किया है। वसुदेव जी महाराज ने ये भी सुन लियो है कि कर भी जमा हो गयो। अब कर जमा हो गयो ये सुन लियो है, तभी वसुदेव जी आएंगे। हो कर नहीं जमा होगो तो नहीं आएंगे। क्यों? कि सिपाही इनकी आवाजाही रहेगी ना नंद जी के पास में, और नंद जी के पास में कंस के सिपाही बैठे होंगे और वसुदेव जी आ जाएंगे तो सिपाही शिकायत कर देंगे कंस से कि हमने नंद जी के पास वसुदेव जी को बैठा देखा। फिर ये पाप मति है बुद्धि, पाप बुद्धि है ये कंस, ये निश्चय कर लेगा कि वसुदेव जी नंद जी की मित्रता है, तो ये वसुदेव जी की आठवां जो लाली दिखाई गई ये वसुदेव जी की नहीं है, लाली है नंद जी की, और लाला इसने नंद के घर पहुंचा दिया है। कौन ने? वसुदेव जी ने। ये दुष्ट बुद्धि कंस निश्चित कर लेगा, फिर ठाकुर जी को कष्ट देगा श्री कृष्ण को। इसलिए खजाने में कर दे दिया। इसके बाद वसुदेव जी मिलने आए। कौन से? नंद बाबा से मिलने आए। नंद बाबा वसुदेव जी से मिले। दौर्भ्याम सस्वजे प्रेम विभोला, बड़े प्रेम विभोल हो गए। फिर नंद बाबा ने पूछो, नंद बाबा से पूछा वसुदेव जी ने, दिष्टया भ्राता प्रवयसः इदानीम अप्रजश्यते प्रजासाया निवृत्तस्य प्रजायत संपद्यतः। हे नंद जी, आप तो बहुत वृद्ध हो गए, 100 वर्ष से ऊंचे हो गए,
और कितने कितने अनुष्ठान और प्रयत्न आपने पुत्र प्राप्ति करने को किए, हमने भी किए। वसुदेव जी बोले आपकी पुत्र प्राप्ति के लिए साधन पर नहीं मिला पुत्र, और आज हमने सुनो है वसुदेव जी कि आपके लिए पुत्र प्राप्ति भयो है। दृष्टया बड़े भाग्य की बात है। प्रजासाया निवृत्तस्य, प्रजा की आशा भी निवृत्त हो गई आपकी, और प्रजा संपद्यता, आपको पुत्र मिल गयो। आपके गोकुल में सब आनंद तो है ना, वनस्पति अच्छी है ना, गाय माता अच्छे सुख से विराजमान है ना। सब बात वसुदेव जी नंद जी से पूछे। नंद जी विचार करें कि हमारी कुशल पूछ रहे हैं, अपने दुखों की बात तो एक भी कहते ही नहीं। कौन? वसुदेव जी कैसे संत है, कैसे परम संत है। अपने क्या करते हैं, कोई भी अतिथि आता है तो महाराज ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है, सब अन्य गायबे लग जाए। क्यों? और फिर अतिथि का सत्कार करते हैं तो अतिथि को प्रसन्नता थोड़ी होगी। दुखी जो है जिनके घर आए हैं वो दुखी है, का खावे कहा पीवे कैसे हंसे। क्यों? जब अपने ही दुख रो देंगे अपने, तो अतिथि कहां प्रसन्न होगा अपने सत्कार से। इसलिए यहां संत लोग कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि वसुदेव जी दुखी थे, क्योंकि 6 पुत्रों को कंस ने मार दिए और कारागृह में बंद रखा था, नजर कैद। फिर भी अपने दुख की बात नंद जी से नहीं कही, नंद जी के ही सुख दुख की बात कही। कोई भी अतिथि घर पे आवे तो अपने दुख की बात मत करो, उन्हीं के सुख की बात पूछो। ऐसी ये कथा बताती है। बस महाराज, फिर तो नंद जी ने स्वयं ही वसुदेव जी की बात पूछना प्रारंभ किया और कहा, अरे सुनो सुनो भैया वसुदेव, अहोते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, तुम परम संत हो। देवकी जी के 6 पुत्र कंस ने मारे, 7वां पात हुआ, एकावशिष्टा वर्जा 8वीं कन्या भी इस कंस ने जो है गोदी से ली, देवकी की गोदी से, और शिला पर पछाड़ी आकाश में चली गई। भैया इतने इतने बालकों को खोने के बाद भी तुम कितने सुस्थिर हो, कितने धर्मनिष्ठ हो, ईश्वर निष्ठ हो भैया। ये नंद जी ने कहा। वसुदेव जी कहे, नंद बाबा सुनो, ज्यादा सत्संग की बात मत करो, नहीं समय ज्यादा लग जाएगा, है ना। सत्संग की बात छिड़ती है भगवान दासी, समय निकलते देर नहीं लगता। जहां सत्संग में आवेश आता है तो करने वाले कराने वाले को फिर कितने बजे हैं ये नहीं दिखे है। अपने तो श्रोता देख भी लग जाए कि पंडित जी 12 से ऊंचे क्यों चले जाए। कैसे नहीं जाएंगे, जब 10 बजे कथा शुरू होगी तो 1 ही बजे तो पूरी होगी। बताओ भगवत कथा में, भगवत सत्संग में घड़ी नहीं देखी जाए है। कोई व्याख्यान थोड़ी है राजनीतिक को, सुबह में समय से शुरू करो और समय से, तो भगवत कथा है। जाने तो अपने कथा सुनने ही बैठ गई प्रभु के आवेश में, थोड़ा देर भी हो जाए तो अपने का सीमा रखेंगे समय की। कथा में और सत्संग में सीमा नहीं रहे। वसुदेव जी महाराज ने यही कहो, अरे नंद बाबा आप ये सत्संग की बात छिड़ रहे हो ना, फिर तो बहुत समय हो जाएगा। और मोको ऐसो लग रहे हो है कि संत्युत्पातास्य गोकुले, आपकी गोकुल गांव में कोई उत्पात प्रारंभ हो गयो, कष्ट आया है। और इतना बड़ा कष्ट आया है कि आपके लाला को न जाने क्या हो। इसलिए उत्पाता संति गोकुले, आपकी गोकुल में उत्पात है, प्रारंभ हो गयो है। आप मथुरा से शीघ्र गोकुल चले जाओ। कौन ने कहा? वसुदेव जी ने। देखो अब आप इन श्लोकन में भाव लगाओ कि वसुदेव जी रहते हैं मथुरा में और मन कहाँ रहता है उनका? गोकुल में। कलकत्ता भले रहो पर मन तो गिरिराज जी में ही रखो। भगवान दास जी काहे गए हो? पूर्व संस्कार है, कलकत्ता में आपको जन्म है, तो कलकत्ता बम्बई रहना पाप थोड़ी है, दोष थोड़ी है, कोई दोष नहीं। मन को भगवान में लगा के रखना, बस ये सबसे बड़ी आराधना है। मान लीजिए आप ब्रज में आ गए, वृंदावन आए, गिरिराज जी आए, और मन कलकत्ता में, एक दिन में 10 फोन करो, कैसे हो, कहाँ हो, तो मन तो तुम्हारो यहीं धरे हो, क्या फायदा बात है। सबसे बड़ी आराधना तो ये है, रहो घर और मन प्रभु के पास। संसार में सरखो रहे, मन हरि के पास। संसार में लोपे नहीं, वो मानो मेरो दास। भगवान कहते इस बात, मेरो सच्चो भक्त तो वही है कि संसार में
सरखो रहे माने मिलजुल करके रहे और मन ठाकुर जी के चरणों में रहे। एक भक्त थे भगवान दास जी गिरधर भैया, वह भक्त इतना श्रीमंत थे, इतने ऐश्वर्यवान थे। उन दिनों में 500-700 वर्ष पहले की बात है, 500 वर्ष की, 100 नौकर उनके ऑफिस में रहते, है ना। एक और बढ़ा दिया, एक नौकर और बढ़ाया। नौकर ने पूछा, सेठ जी मेरा क्या काम है बताइए, आपके यहाँ इतने सब कक्ष बटे हुए हैं तो मेरा भी काम बताओ। तो सेठ जी ने कहा, भैया सुनो, तुम्हारा और कुछ काम नहीं है ऑफिस का, तो बोले जब मैं अपनी कुर्सी पर गद्दी पर आके बैठूं तो मुझे कह दो, आप 10-10 मिनट में कहो, सेठ जी गोकुल कब चलोगे। क्या काम बताया भैया, 10 मिनट हो जाए इसके बाद कहो, सेठ जी वृंदावन कब चलोगे। ये तुम्हारा काम, क्या काम सौंपा है, देखो कितनी बढ़िया बात। और जब वो कहता नौकर कि अरे सेठ जी वृंदावन कब चलोगे, बस मन पहुंच जाता वृंदावन धाम में, आंख बंद कर लेते और बिहारी जी में लग जाते। वो कहता नौकर कि अरे सेठ जी गिरिराज जी कब चलोगे, बस गिरिराज जी कब चलोगे कही कि झट पहुंच गया गिरिराज जी में मन। अब क्या है ये, उपासना है। माने शरीर है यहां अपने घर या अपनी दुकान पर और मन है प्रभु के चरणों। वसुदेव जी मथुरा रहते हैं और कृष्ण लीला का इतना चिंतन करते हैं कि गोकुल में क्या हो रहा है। तभी तो श्लोक में बोलते उत्पाताति संत उत्पाता गोकुले संत उत्पातास्य गोकुले। हे नंद जी आपकी गोकुल में उत्पाता संति, संति क्रिया वर्तमान है, भविष्य की नहीं है। उत्पात आएंगे ये नहीं कहा, उत्पात है। पूतना पहुंच गई थी महाराज। कौन पूतना, वही कंस की भेजी वही पूतना। देखो लिखा है सुखदेव जी ने, कंसे नंद कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बाल घातने ससुंचार निगनंती पुरोग्राम ब्रजाद। पूतना पहुंच गई, कंस की भेजी हुई पूतना। और ब्रज के छोटे गांव, बड़े गांव, शहर, कस्बे सब में घूम घूम करके 84 कोस ब्रज के गांवों में छोटे छोटे दुधमहे बालकों के पोषण कर प्राण पीने लगी है। विष लगा के गई बक्षस्थल में और दूध पिलाने की भावना से माध्यम से ले पूतना गोदी में बच्चा है और दूध पिलावे का विष ही पिलावे, सोई वो मर जाए बेचारो।